हेलो फ्रेंड्स, यस के पाठशाला चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तो आज क्या है 4 फरवरी। आज से आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया होगा। ठीक है, तो आप लोगों का उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। भगवान करे इस वाले वैकेंसी में आप लोग सभी लोगों का ज़रूर से ज़रूर हो जाए। और जिन लोगों का आगे आने वाले शिफ्ट में एग्ज़ाम है उन लोगों के लिए देखिए एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 में जितने भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसको हम लेकर आए हैं। ये है 4 फरवरी सेकंड शिफ्ट का जितने भी जीएस के क्वेश्चन है उसको मैं लेके आया हूँ। ठीक है, तो आप लोग जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है उसको अच्छे से देख के उसी क्राइटेरिया में जहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है उसी के इर्द गिर्द पूरा डिटेल पढ़ के जाइएगा। ठीक है, रिवाइज करिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जीएस का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। देखिए क्या है, भारत के आज़ादी के समय इंग्लैंड का पीएम कौन था। एक मिनट, थोड़ा पेन ले लें। ठीक है, तो पूछा इंग्लैंड कौन पीएम कौन था, तो इसका हो जाएगा क्लेमेंट एटली था। उस समय जब हम लोग भारत आज़ाद हो रहा था, आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी, हम लोग स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो उसमें इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो क्लेमेंट एटली था। तमिलनाडु का लोक नृत्य कौन सा है, तो भरतनाट्यम हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु आप लोग जान रहे हैं ना, ये जैसे अपना भारत है, यहाँ पर एक तमिलनाडु के लिए यहीं का है भरतनाट्यम। यह नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, ये तो सभी को पता होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या अगला क्वेश्चन पूछा है। देखिए अगला क्वेश्चन है सोवाना नारायण। सोवाना नारायण का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो कथक से है। अब एक बताइए कथक किस राज्य से संबंधित है, तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, कथक किससे हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से। एक मिनट, हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा बहुत डार्क चल रहा है। ठीक है, ये पेन देखिए, हाँ ये सही है। चलिए पारुल परमार किस खेल से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा पारुल परमार बैडमिंटन से संबंधित है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। समय सीमा 1 वर्ष पहले किस पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था। अच्छा, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सा पंचवर्षीय योजना है। जैसे पंचवर्षीय योजना 5 साल के लिए होती है, पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष के लिए होती है, तो कौन सा ऐसा पंचवर्षीय योजना है जो 5 साल से पहले ही समाप्त कर दी गई, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना को ही 5 साल से पहले ही समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, चलिए आइए अब छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। कलिंग नृत्य महोत्सव किस राज्य से संबंधित है, तो कलिंग उड़ीसा से संबंधित है। जानते हैं ना कलिंग, कलिंग कहाँ है। एक कलिंग युद्ध हुआ था जिसमें अशोक अपना धर्म परिवर्तन ही कर दिया था, कहा था कभी उसमें इतना आदमी को मरे थे, ये उड़ीसा में पड़ता है कलिंग। ठीक है, तो अशोक क्या किया, तो देखा था कि कलिंग में इतने लोग मर गए हैं, तो उसका आत्मा बहुत अंदर से दुखी हो गया। तो उसी समय से वो हथियार बोला कि अब शस्त्र कभी नहीं उठाएंगे। तो चलिए देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है, किस पंचवर्षीय योजना में गैप था। अच्छा ठीक है, गैप का मतलब जैसे पंचवर्षीय योजना 5-5 सालों पर चल रही थी, तो कौन सा पंचवर्षीय योजना जो 5 साल से नहीं चली थी उसके बीच में गैप था, तो 1966 से 1969 यानी तीसरी योजना के बाद, यानी चौथी जो पंचवर्षीय योजना चलना चाहिए था वो चौथी पंचवर्षीय योजना नहीं चली। उस तीसरी योजना के बाद 3 साल तक वार्षिक योजनाएं चली गई थी, यानी 1966 से 67, 67 से 68, 68 से 69, मतलब 1966 से 1967 तक एक वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी, यानी 1967 से 1968 तक दूसरा, और 1968 से 69 तक तीसरा। ये 3 योजनाएं वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां कौन सा क्वेश्चन है, तो तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना के नए राज्यपाल का नाम क्या है। अब देखिए जिष्णुदेव वर्मा है तेलंगाना के नए राज्यपाल। और देखिए राज्य और राज्यपाल से पूछ रहा है क्वेश्चन, तो आप लोग क्या करिएगा, जो जो न्यू अपॉइंट हुए हैं, ठीक है, खासतौर से न्यू, अगर पूरा तो हालांकि रट नहीं पाएंगे, तो जो जो न्यू अपॉइंट हुए हैं उस राज्यों का राज्यपाल आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, एथलीट पैरा ओलंपिक से एक क्वेश्चन था। ठीक है, एथलीट पैरा ओलंपिक पंचवर्षीय योजना का संबंध किससे था। देखिए पंचवर्षीय योजना का संबंध भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास से, आर्थिक विकास और सामाजिक विकास से था। ठीक है, पंचवर्षीय योजना का संबंध। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, किस भारतीय राज्य में लोक रंग
उत्सव मनाया जाता है? तो लोक रंग उत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? तो राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति बोलता है ना, जैसे आपका हो गया लोकसभा और राज्यसभा, ये लोकसभा हो गया, ये राज्यसभा हो गया, ठीक है, राज्यसभा हो गया। तो लोकसभा में जिस पार्टी का बहुमत होता है, राष्ट्रपति क्या करता है, उसी पार्टी के जो भी उसमें जो लोग चुन के जाते हैं उसमें से किसी एक को राष्ट्रपति क्या करता है, पीएम बना देता है, ठीक है। और राष्ट्रपति अगर इसमें गठबंधन की सरकार है तो राष्ट्रपति अगर अच्छे से सरकार नहीं चला पा रहे हैं तो गठबंधन की सरकार को राष्ट्रपति कभी भी इसको भंग कर सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नृत्य के लिए भारत रत्न किसे मिला था? बताइए, नृत्य के लिए भारत रत्न मिलेगा, शायद कभी मिलेगा भी नहीं, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ कभी नहीं मिलेगा, बट बहुत कम चांस है। अब तक किसी भी नृत्यांगना या नृत्यांगनी को नहीं दिया गया है अपना भारत रत्न, ठीक है, क्योंकि अपनी इंडिया का सबसे बड़ा ये सम्मान है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो हेराल्ड डोबर मॉडल पे, ठीक है। अब इसी का अगर पूछ लेंगे, अगर सेकेंड जो पंचवर्षीय योजना थी वो किस पे आधारित थी? तो इसको याद रखिएगा, पीसी महालनोबिस, ठीक है, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पहला तो हेराल्ड डोबर मॉडल पर आधारित थी और जो सेकंड था पीसी महालनोबिस पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। 2024 में पद्म भूषण से संबंधित क्वेश्चन था। तो देखिए 2024 में पद्म भूषण कितने लोगों को मिला है? तो 5 लोगों को पद्म विभूषण मिला है, पद्म भूषण 17 लोगों को मिला है और पद्मश्री 110 लोगों को मिला है। ये लोग इस चीज़ को एक बार माइंड में रखेंगे। देखिए रसायन विज्ञान से क्वेश्चन था, रसायन विज्ञान से क्वेश्चन था एंथेनिक श्रेणी से, मेथ प्रोपेट जानते हैं ना, उसी श्रेणी से क्वेश्चन था। भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य, देखिए पंचवर्षीय योजना रट लीजिए, है ना, पंचवर्षीय योजना से बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो उम्मीद है आने वाले शिफ्टों में पंचवर्षीय योजना से पक्का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो खास करके पंचवर्षीय योजना को रट लीजिएगा, ठीक है। देखिए एक चीज़ मैं बताता हूँ, पंचवर्षीय योजना, देखिए रोटी, ठीक है, कपड़ा और मकान, ठीक है। तो अगर पूछेगा रोटी के लिए क्या चाहिए हम लोग, कृषि, तो पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो कृषि पे, इसमें कृषि पे फोकस किया गया था। अब देखिए कपड़ा कैसे बनेगा? तो उद्योग लगेगा तभी तो कपड़ा बनेगा। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पे फोकस करती थी? उद्योग पे। तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या थी? मकान, है ना, रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है। तो ये पहला दूसरा तीसरा, ये थोड़ा सा याद करने का तरीका बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य का, तो स्वतंत्रता की अर्थव्यवस्था, ठीक है। देखिए अब हिंदी में देखिए कौन सा पूछा था। हिंदी में आपको कान भरना का मुहावरा था, तो इसका हो जाएगा चुगली करना, आपका उल्लू सीधा करना, ठीक है, उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना। उन्नति का विलोम पूछा था, तो इसका अवनति हो जाएगा, ठीक हो। विलोम से कितना क्वेश्चन था? 4 क्वेश्चन विलोम से पूछ दिया। पर्यायवाची से कितना क्वेश्चन था? तो एक आपका पर्यायवाची से क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। और उन्नति का विलोम अवनति, ठीक है, मुहावरा सा। बहुवचन से भी क्वेश्चन था और वाक्य शुद्धि से भी क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए वाक्य शुद्धि से भी क्वेश्चन था, बहुवचन से भी क्वेश्चन था। अब मैथ में देखिए किस किस एरिया से पूछा था। क्षेत्रमिति से क्वेश्चन था लगभग हर चैप्टर से, प्रतिशत से 2 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन, एसआई सीआई से क्वेश्चन था, औसत से 2 क्वेश्चन था, ज्यामिति से क्वेश्चन है, डीआई से क्वेश्चन है, ठीक है, नंबर सीरीज से क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएम हर शिफ्ट में पूछेगा 2 क्वेश्चन। देखिए एक आप लोग परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई सीआई और रेशियो और डीआई और नंबर सीरीज और एलसीएम वीसीएम, ये जितने हैं ना, देखिए हर शिफ्ट में से क्वेश्चन, जो 2 क्वेश्चन पूछा आप लोग उसको रट लीजिएगा। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछेगा, ट्रेन से देखिए 2 क्वेश्चन पूछा था, इससे भी पूछेगा,
रेशियो से भी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए सब इस एरिया को आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। अब आ जाते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग पे देखिए क्या था, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था, नंबर सीरीज से क्वेश्चन था, वेन डायग्राम से क्वेश्चन था, एनालॉजी से, मतलब जितने भी चैप्टर हैं उससे हर एक चैप्टर से क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। एक क्वेश्चन है किसी से एक, किसी से दो, किसी से एक, किसी से दो। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन से, डाई से भी क्वेश्चन था, सिलोजिज्म से, नया निगमर से, नया निष्कर्ष से, कोडिंग डिकोडिंग से था, मिरर इमेज से, हर शिफ्ट में पूछेगा मिरर इमेज, ठीक है। काउंटिंग ऑफ फिगर हमेशा पूछता है, काउंटिंग ऑफ फिगर। वर्ड फॉर्मेशन फिगर सीरीज से पूछा था, सीटिंग अरेंजमेंट अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसे क्वेश्चन पूछ रहा है, और पजल से भी क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए जितना मैं मुझे आपको क्वेश्चन मिला था मैं आपसे सॉल्व करवा दिया हूँ, ठीक है। उम्मीद होगा इससे आप लोगों को थोड़ा सा कुछ हेल्प मिला होगा, ठीक है। तो जिन लोगों का मेरे प्यारे भाई और बहनों का एग्ज़ाम होगा आने वाले शिफ्ट में, वो अच्छे से इन जिस चैप्टर से पूछा गया है उस चैप्टर को एकदम अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। जब हमको फिर क्वेश्चन मिलेगा तो फिर मैं इसी टाइम आपको वीडियो एक अपलोड करके वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ हेल्प करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए उम्मीद फिर से वन सेकेंड, जिन लोगों को कल पेपर है उन लोगों को बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर दे के आइएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू, बाय बाय।